सनअत लबूस लकुम लितुहसिनकुम मिन बअसिकुम फहल अंतुम शाकिरून। बड़ी कमाल की आयत मुबारका है और आज की हमारी मुआशरत में इस आयत मुबारका को समझने की जरूरत है। फरमाया कि हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को तुम्हारे लिए ज़िरा बनाने का फन सिखाया था ताकि वो तुम्हारी लड़ाई में तुम्हें ज़रर से बचाए, तो क्या तुम शुक्रगुजार हो? इस आयत करीमा में जो बुनियादी बात समझने की है वो ये आज के दौर में कि हसूल मुआश के लिए जो सनअत और पेशागरी है उसकी असल ये आयत मुबारका है। और जैसे कि आज ही नहीं बल्कि अक्सर अदवार के अंदर बाज लोग ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता लोगों को अपनी जहालत, अपने तकब्बुर और अपनी कम इल्मी, कम फहमी, कम नजरी की वजह से वो उन्हें खसीस और घटिया समझते हैं। हालांकि जो असबाब हैं और सनाते हैं और जो पेशे हैं ये कुरान मजीद ये बताता है कि ये अल्लाह तबारक व तआला का सिखाया हुआ तरीका है। और सिखाया किसको है? उसने अंबिया को सिखाया है। सो जो शख्स किसी के पेशे के ऊपर तान करता है और ऐसा पेशा जो मूजिबे रिज़्क़े हलाल हो, ऐसा पेशा जो मूजिबे रिज़्क़े हलाल हो, वो ऐसे किसी पेशे के ऊपर अगर कोई शख्स तान करता है तो दर हकीकत वो किताब और सुन्नत के ऊपर तान करता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमा के कहा कि हमने उनको लोहे से ज़िरा बनाने का फन और हुनर अता किया था और वो अपने हाथ से इससे कमाई करते थे। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम काश्तकारी करते थे, तो काश्तकारी जो है वो आदम अलैहिस्सलाम का पेशा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम लकड़ी से चीजें बनाते थे, सो बढ़ई होना हजरत नूह अलैहिस्सलाम का पेशा था। और हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम कपड़ा सीते थे, तो कपड़ा सीना लुकमान अलैहिस्सलाम का पेशा था। और हजरत तालूत के बारे में कहा कि वो कपड़ा रंगते थे और जो रंग रेजी है इससे वो उनका पेशा बन गया। और मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हर चंद के खसूसियत के साथ कोई पेशा नहीं अपनाया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराई, आपने बकरियों का दूध दोहा, आपने फटे हुए कपड़े सिए, आपने फटे हुए जूतों को मुरम्मत फरमाया, आपने कपड़े धोए, आपने जमीन को खोदा, आप तिजारत फरमाते थे, आपने ऊंट पे सवारी फरमाई, आपने घोड़े पे सवारी फरमाई, आपने दराज गोश के ऊपर सवारी फरमाई, यानी हिमार के ऊपर आपने सवारी फरमाई, आपने पैदल असफार फरमाए, आपने खुद अपना सामान उठाया। और अगर कोई इमारत बन रही है तो उस इमारत के लिए सरकार अलैहिस्सलाम पत्थर उठा के लाते, खंदक खोदी जा रही है तो उसके अंदर आप शरीक हो जाते। तो जितने अमूर थे, जितने काम इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों और पेशों के अंदर होते हैं, वो सभी अमूर और सभी काम खातमुन नबिय्यीन अशरफुल मखलूकात, जिसकी वजह से इंसानियत का शर्फ है, उस नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन पेशों को इख्तियार फरमाया और यह बताया कि ये पेशे इख्तियार करना तुम्हारे लिए कम होने का, खसीस होने का, हकीर होने का ऐलान नहीं है, बल्कि अपनी सुन्नत से यह बात बताई कि जो भी इन पेशों में से किसी पेशे को रिज़्क़ हलाल के लिए इख्तियार करता है वो मेरी सुन्नत समझ के उसको इख्तियार कर सकता है। इसलिए पेशों की बुनियाद पर चाहे वो रिज़्क़ देने, रिज़्क़ फराहम करने के एतबार से हकीर पेशा क्यों ना हो, लेकिन अगर वो रिज़्क़ हलाल का मूजिब है, उस पेशे को अगर कोई तान बनाता है और उस पेशे के इख्तियार करने की बुनियाद पे अगर कोई किसी दूसरे मुसलमान या किसी दूसरे इंसान पे तान करता है, उसको हकीर कहता है, उसको रुस्वा करता है, उसको ख्वार करता है, उसकी तहकीर करता है, उसकी वो जलालत का मूजब बनता है, तो इसको मुहद्दिसीन ने और मुफस्सिरीन ने और फुक़हा ने मना किया है और फरमाया है कि ये किताब और सुन्नत के ऊपर तान है और ये अंबिया के पेशों के ऊपर तान करने के मुतरादिफ है।